मुक्ति के मार्ग, भक्ति योग, प्रेम और श्रद्धा का मार्ग। भगवद गीता के अनुसार मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः। अर्थात मुझे अपने हृदय में बसाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण लो। इस तरह अपने चित्त को मुझ में स्थिर रखना अपना परम उद्देश्य मानो, फिर तुम मुझको प्राप्त करोगे। राम बोला दुबे को अपनी पत्नी रत्नावली से इतना अधिक प्यार था कि वह उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। एक बार उसकी पत्नी दूसरे शहर में अपने मायके गई। राम बोला उसके बिना बेचैन हो उठा। वह एक दिन भी उसका वियोग सहन न कर सका और उसी रात उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान भयंकर कष्टों का सामना करते हुए वह आधी रात को बिना आमंत्रण के अपनी ससुराल पहुंच गया। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा और उसकी कष्टप्रद यात्रा का वृत्तांत सुना तो एक बार तो पति प्रेम ने उसके हृदय को द्रवित कर दिया, परंतु चूंकि वह परमात्मा की परम भक्त थी, इसलिए उसने अपने पति से कहा, जितना प्रेम आप मेरे इस नश्वर शरीर से करते हैं, उससे आधा भी यदि परमात्मा से किया होता तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते और आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया होता। व्यंग्य में कही यह बात राम बोला के मन में घर कर गई। वह अपनी पत्नी को छोड़कर उसी समय वापस चला गया और अपना सारा जीवन अपने इष्ट देव श्री राम की आराधना में अर्पित कर दिया। परमात्मा के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति के कारण वह राम बोला दुबे से संत तुलसीदास बन गया। तुलसीदास की महान रचना विनय पत्रिका के भावपूर्ण गीत उनके हृदय में भरपूर श्रद्धा भक्ति को दर्शाते हैं। वह अपनी रचना श्री रामचरितमानस यानी श्री राम के कृत्यों का पवित्र सागर के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। यह मूलतः रामायण महाकाव्य है जिसे उन्होंने अवधी में लिखा। रामचरितमानस उत्तरी और मध्य भारत का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, जिसने लाखों हिंदुओं के धार्मिक और नैतिक जीवन को संवारने में योगदान दिया है। भक्ति योग प्रेम और श्रद्धा द्वारा परमात्मा से साक्षात्कार का मार्ग है। यह सगुण ब्रह्म की प्राप्ति का सीधा मार्ग है। इसके मूल में यह धारणा है कि निर्गुण ब्रह्म अर्थात परमात्मा के अव्यक्त निराकार रूप की कल्पना करना, उसे समझना और उससे प्रेम करना कठिन है, इसलिए उस तक पहुंचना असंभव है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलेशो अधिकतराः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। अर्थात उन साधकों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता है जिनका निराकार में चित्त लगा है, क्योंकि अव्यक्त लक्ष्य की प्राप्ति शरीरधारियों द्वारा अत्यंत कठिन है। भक्ति शब्द संस्कृत की मूल धातु भज से बना है, जिसका अर्थ है पूजा करना, श्रद्धा भाव रखना, सेवा करना या समर्पित होना। भज से बने अन्य शब्द हैं भगवत अर्थात पूजनीय, जो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भागवत यानी विष्णु भक्त और भागवतम यानी जो 18 पुराणों में से एक का नाम है। जब प्रेम और श्रद्धा की भावना अपने से ऊंची किसी सत्ता, विशेषकर परमात्मा के प्रति प्रकट की जाती है तो उसे भक्ति कहा जाता है। गोपाल पूर्व तापिनी उपनिषद में कहा गया है कि किसी फल की इच्छा रखे बिना परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखना भक्ति कहलाता है, यानी भक्ति रस्य भजनम नैष्य कर्म्यम। ऋषि शांडिल्य इसे एक निष्ठा से परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा कहकर वर्णन करते हैं। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार
केवल परमात्मा के प्रति सर्वोच्च प्रेम ही भक्ति है। भगवद गीता में कहा गया है, परमात्मा में विश्वास रखना, उससे प्रेम करना, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखना ही भक्ति है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति का किसी इष्ट देवता या अपनी पसंद के देवता, जिसे वह भगवान समझता है, उसके प्रति श्रद्धा रखना भक्ति कहलाता है। व्युत्पत्ति के विचार से भगवान का अर्थ है वह सत्ता जिसमें 6 गुण हैं: भव्यता, शूरवीरता, प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति योग इस सिद्धांत पर आधारित है कि भक्त को केवल प्रेम के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जिसके मन में मेरे लिए अनन्य भक्ति है वह सर्वोच्च परमात्मा की प्राप्ति के योग्य है। सर्वोच्च प्रेम से अभिप्राय है परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखना और उसकी रजा में राजी रहना। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस प्रकार का दिव्य प्रेम आध्यात्मिक साधक को परमात्मा से मिला देता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार निर्गुण ब्रह्म की उपासना सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। दूसरे स्थान पर सगुण ब्रह्म यानी इष्ट देव की उपासना है। सगुण ब्रह्म सभी सद्गुणों का धारक है, जैसे राम, कृष्ण, शिव आदि। ऐसा माना जाता है कि भक्ति योग उन लोगों के लिए है जिन्हें निर्गुण ब्रह्म की धारणा नीरस लगती है या निराकार ब्रह्म का रूप इतना अस्पष्ट लगता है कि उस पर ध्यान लगाना कठिन है। उन्हें परमात्मा के किसी साकार रूप की उपासना करना ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा रूप जो दया और करुणा से भरपूर है, जिसे वे प्रत्यक्ष देख सकें और जिसके प्रति वे श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित कर सकें। भक्ति योग का अभ्यासी परमात्मा से मिलाप करना चाहता है, परंतु उससे एक नहीं होना चाहता। भक्त का लक्ष्य परमात्मा की संगति में रहना है, उसमें समाना नहीं, क्योंकि यदि वह परमात्मा में ही समा जाता है तो वह उसके दर्शन नहीं कर पाएगा और ना ही उससे प्रेम कर पाएगा। वह ब्रह्म ज्योति में समाकर एक हो जाने को बड़ी भारी भूल समझता है, क्योंकि तब तो उसके मिलाप और पूजा का अंत ही हो जाएगा। वह उससे एक होने के बजाय उसकी तरह बनना चाहता है, ताकि उसके प्रेम में मग्न होकर हमेशा परम आनंद की अवस्था में रह सके। वह गुड़ का स्वाद तो लेना चाहता है, स्वयं गुड़ नहीं बनना चाहता। भक्ति मार्ग भावुक प्रकृति के व्यक्तियों के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि उनकी यही भावनाएं श्रद्धा भक्ति में बदल जाती हैं। भावनाओं के श्रद्धा भक्ति में बदलने से साधक को अपने अहम का त्याग करने तथा परमात्मा और अपने बीच की रुकावट को हटाने में सहायता मिलती है। इस तरह उसका परमात्मा के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाता है, जैसा कि पिता और पुत्र का, माता और बच्चे का, मित्र और मित्र का, स्वामी और सेवक का या प्रेमी और प्रेमिका का होता है। यहाँ तक कि ऋग्वेद के मंत्रों में भी प्रेम की यह भावना स्पष्ट दिखाई देती है। वयं घाते त्वे इद्विन्द्र विप्रा अपि शंसी नहि त्वदन्यः पुरुहूत कश्चन मघवनस्ति मर्डितः। अर्थात, हे परमात्मन, हम सचमुच आपके हैं, हम उपासक केवल आप पर ही आश्रित हैं। हे चिरस्मरणीय सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके अतिरिक्त हम पर कृपा करने वाला और कोई नहीं। ऋग्वेद में आगे कहते हैं, त्वं ही नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधा ते सुमन्मीमहे। अर्थात, हे दीन दयालु परमेश्वर, आप हमारे पिता और माता हैं, अतः हम आपका आशीर्वाद पाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं।
ऋग्वेद में आगे कहते हैं, ना यम जरन्ति शरदो न मासा न द्याव इंद्रम व कर्ष्यन्ति वृधस्य चिद्वर्धतामस्य तनुः स्तोमेभिरुक्थैश्च शस्यमाना। अर्थात वह कालातीत है, महीने या दिन उसे क्षीण नहीं कर सकते। यद्यपि वह सर्वशक्तिमान है, फिर भी वह हमारी प्रार्थना और स्तुतियों द्वारा गौरवान्वित हो। जब परमात्मा अपने किसी भक्त के सामने प्रकट होता है, तो वह निराकार परमात्मा के दिव्य स्वरूप या उसके ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन करके आश्चर्यचकित रह जाता है। उदाहरण के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए, तो वह स्तंभित और भयभीत हो गया। परमात्मा के साक्षात विराट स्वरूप के तेज को सहन न कर सकने के कारण विचलित होकर उसने कांपती हुई आवाज में भगवान से विनती की कि वह पुनः मानव शरीर में लौट आएं। वास्तव में परमात्मा जब मानव शरीर धारण करके भक्त के सामने आता है, तो भक्त के लिए उस तक पहुंचना सरल हो जाता है। भक्ति योग में भक्त और परमात्मा के संबंध को दुनियावी रिश्ते का नाम दिया गया है। यह प्रेम भक्त को अन्य सभी सांसारिक प्रेम तथा प्रलोभनों से ऊपर उठने में सहायता करता है। उसका मन हर समय परमात्मा में लीन रहता है। जितना गहन और तीव्र उसका प्यार होता है, उतना शीघ्र वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। ऐसा प्रेम वर्णन से परे है, जैसा कि नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि यह गूंगे के गुड़ की भांति है, जो गुड़ का स्वाद तो लेता है, लेकिन इसे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूक आस्वादनवत्, अर्थात श्रद्धा भक्ति में निहित मूल भावना का स्पष्ट और सटीक वर्णन नहीं किया जा सकता। यह वह आनंदानुभूति है जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे का स्वाद चखता है। प्रह्लाद का परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ प्रेम। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का कट्टर विरोधी था। दूसरी ओर उसका पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान विष्णु के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति उसके पिता के क्रोध का कारण बन गई थी। पहले तो हिरण्यकशिपु ने कई तरीकों से अपने पुत्र को इस भक्ति से हटाने की कोशिश की। जब उसके सारे प्रयास निष्फल हो गए, तो उसने प्रह्लाद को मारने का कई बार प्रयत्न भी किया, लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार उसे विफल कर दिया। प्रह्लाद ने पहले से भी अधिक श्रद्धा भाव से कहा कि भगवान विष्णु तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता और सर्वव्यापक हैं। इससे हिरण्यकशिपु का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने एक खंबे की ओर इशारा करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में प्रह्लाद से पूछा कि क्या उसका भगवान इस खंबे में भी विद्यमान है। यह कहकर उसने खंबे को ठोकर मार दी। अकस्मात भगवान विष्णु नरसिंह यानी आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण करके उस खंबे से प्रकट हो गए तथा हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और इस प्रकार अपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा की। प्रह्लाद की भक्ति से अति प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। प्रह्लाद ने केवल यह विनती की, यदि मेरी कोई इच्छा शेष है तो मैं आपसे अपनी मांगने की इच्छा को नष्ट करने की प्रार्थना करता हूँ। मुझे बस यही वरदान दीजिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि योग की सभी विधियों में से भक्ति योग सबसे सुगम है। यह मार्ग जाति या लिंग के भेदभाव से परे सबके लिए खुला है। इस बात का कोई महत्व नहीं कि कोई भक्त शिक्षित है या अशिक्षित। भक्ति योग में परमात्मा के प्रति केवल प्रेम पूर्ण भक्ति पर जोर योग की उन विधियों के बिल्कुल विपरीत है जो कठिन शारीरिक योग आसनों तथा प्राणायाम आदि पर बल देती हैं या जिनमें उच्च स्तर की बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है या जिनमें व्यक्ति को सकारात्मक तथा नकारात्मक
दोनों प्रकार की इच्छाओं का त्याग करने को कहा जाता है। भक्ति योग में केवल अपने इष्ट देव के प्रति आस्था रखने की जरूरत होती है और भक्त के लिए ऐसा करना ज्यादा कठिन नहीं होता। यद्यपि यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भक्ति योग में भक्त से बड़े उच्च स्तर के आदर्श प्रेम की अपेक्षा की जाती है। भक्त का परमात्मा के प्रति प्रेम शुद्ध, पवित्र और हर प्रकार के स्वार्थ, आसक्ति या इच्छा की भावना से मुक्त होना चाहिए, और यह प्रेम अखंडित यानी केवल एक परमात्मा के लिए होना चाहिए। उसे परमात्मा से कुछ और वरदान, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। भक्ति का लक्ष्य केवल परमात्मा को प्रसन्न करना है। भक्त का प्रेम इतना निस्वार्थ होना चाहिए कि बदले में परमात्मा से प्रेम पाने की इच्छा भी शेष न रहे। उसका प्यार सदैव बना रहना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि उसे सिवाय प्रेम के और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। प्रेम के विषय में सुनना और प्रेम के विषय में ही सोचना चाहिए। उसका प्यार इतना गहन होना चाहिए कि यदि उसका ध्यान अपने इष्ट देव से जरा भी हटे तो उसे असह्य व्यथा का अनुभव होने लगे। उसे निरंतर प्रभु नाम के जाप और ध्यान में लीन रहना चाहिए, जैसा कि उसने वचन दिया था जब वह माँ के गर्भ में था। गर्भ उपनिषद 4 के अनुसार बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसे ये जानकारी होती है कि पिछले जन्मों में उसने क्या पाप किए थे। इसलिए वह वचन देता है कि जब वह इस जीवन में जन्म लेगा तो तप करेगा और स्थिर मन से परमात्मा की भक्ति करेगा। संक्षेप में, श्रद्धालु को अपने शरीर को परमात्मा का मंदिर समझना चाहिए। भक्ति योग में इसी प्रकार की उच्च स्तर की भक्ति की अपेक्षा की जाती है। त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद में कहा गया है, परमात्मा भी अपने भक्तों से प्रेम करता है। वह स्वयं उनकी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आता है। वह उनकी संभाल करता है और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है, और वह उन्हें मोक्ष का अनुपम वरदान देता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी यही विश्वास दिलाते हैं कि श्रद्धालु भक्त के सभी पाप जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन भक्त की कोई हानि नहीं होती। वह कहते हैं, मैं ना योग से प्राप्त किया जा सकता हूँ, ना सांख्य दर्शन से, ना दान पुण्य से, ना वेदों के अध्ययन से, ना तप से, और ना ही इच्छाओं के त्याग से। जो मेरे प्रति निश्चल प्रेम और गहरी भक्ति रखते हैं, मुझ तक पहुँच पाते हैं केवल वही। मैं अपने भक्तों का बहुत प्यारा हूँ, जो अपनी भक्ति का एकमात्र लक्ष्य मुझे ही मानते हैं। मेरी अनन्य भक्ति से पवित्र हो जाते हैं, अधम से अधम भी। जैसे आग में तपाने से सोने की सारी मैल नष्ट हो जाती है और वह शुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा भी सारी मलिनताओं से मुक्त हो जाती है मेरे प्रति अनन्य भक्ति रखने से, और शीघ्र ही मुझ में समा जाती है। श्रद्धालु भक्त का मन परमात्मा के प्रेम से इतना लबालब भरा होना चाहिए कि मृत्यु के समय भी उसके हृदय में परमात्मा के प्रेम के अतिरिक्त और कोई विचार न आने पाए। ऐसा भक्त परमात्मा को अवश्य प्राप्त करता है, क्योंकि जैसा कोई सोचता है वैसा ही बन जाता है। भगवद गीता के अनुसार, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावं याति नासत्य यत्र संशयः। अर्थात, जो पुरुष अंतकाल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर त्याग देता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। इस प्रकार की अनन्य भक्ति सहसा ही प्राप्त नहीं होती, जीवन काल में ही इसका विकास करना पड़ता है। अपने हृदय में परमात्मा का प्यार जागृत करने के लिए
श्रद्धालु को अपने अंदर विश्वास, ईमानदारी, नम्रता, आज्ञापालन, करुणा तथा समर्पण जैसे सद्गुणों को धारण करना चाहिए। उसे बुरी संगति जैसे बाहरी कांटों और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष तथा चतुराई जैसे आंतरिक कांटों को निकाल देना चाहिए। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। महर्षि व्यास द्वारा रचित अध्यात्म रामायण में श्री राम अपनी भक्त शबरी को बताते हैं कि परमात्मा किसी के जीवन के सामाजिक स्तर की परवाह नहीं करता, वह उसकी श्रद्धा भक्ति को ही देखता है। श्री राम कहते हैं कि मेरी उपासना करने के लिए किसी का स्त्री या पुरुष होना, किसी विशेष जाति या वर्णाश्रम या विशेष नाम ग्रहण करना कोई महत्व नहीं रखता, केवल भक्ति का महत्व है। यदि किसी के मन में भक्ति भावना नहीं है तो कोई भी यज्ञ, दान, तप, वेदों का अध्ययन या कर्मकांड आदि मुझे प्राप्त करने में उसके सहायक नहीं हो सकते। मैं केवल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता हूँ। अतः हे देवी, अब मैं तुम्हें भक्ति प्राप्ति के साधन समझाता हूँ। इनमें से प्रथम और प्रमुख साधन है संतों की संगति। दूसरा, मेरे बारे में कथा प्रसंग करना। तीसरा, मेरी महिमा का गुणगान करना। चौथा, मेरा उपदेश या सत्संग सुनना। पांचवां, श्रद्धा और प्रेम से गुरु की सेवा करना और गुरु के स्वरूप में मुझे ही देखना। छठा, सद्गुणों को अपनाना, आंतरिक इंद्रियों का दमन, शारीरिक शुद्धता के नियमों का पालन और भक्ति भाव से विधि पूर्वक मेरी उपासना करना है। सातवां, मेरे संपूर्ण मंत्र का प्रेम पूर्वक जाप और मनन। आठवां, मेरे प्रेमियों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, सभी में मुझे देखना तथा आत्मसंयम, आंतरिक गुणों का विकास और सभी बाहरी पदार्थों के प्रति अनासक्ति की भावना। नौवां, मेरे वास्तविक स्वरूप की खोज। जो कोई भक्ति के इन 9 अंगों में श्रद्धा और विश्वास रखता है, वही मेरी पूजा करने के योग्य है। हे देवी, जिसमें ये उपर्युक्त गुण हैं, उस व्यक्ति को प्रेममयी भक्ति का वरदान मिलता है। जब इस प्रकार की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे जीव के लिए मेरा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। इस प्रकार का अनुभव प्राप्त करके वह इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि भक्ति ही मुक्ति का साधन है। यदि कोई व्यक्ति इनमें से पहले साधन अर्थात संतों की संगति प्राप्त करने में सफल हो जाता है, तो धीरे धीरे उसमें शेष सभी गुण स्वतः आ जाते हैं। इस प्रकार यह निर्विवाद सत्य है कि भक्ति ही मुक्ति है। चूंकि तुम मेरे प्रति भक्ति भावना से समर्पित हो, अतः मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। संत तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना श्री रामचरितमानस में नवदा भक्ति का वर्णन महर्षि व्यास द्वारा रचित अध्यात्म रामायण पर ही आधारित है। एक अनुमान के अनुसार 124 भिन्न भिन्न रामायण लिखी गई हैं। इनमें से 3 प्रमुख हैं: वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, ऋषि व्यास द्वारा रचित अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि द्वारा रचित वासिष्ठ रामायण। नवदा भक्ति में वर्णित 9 साधनों में से संतों की संगति में रहना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो संतों की संगति में रहकर मेरी आराधना करता है, वह मेरा सच्चा भक्त बन जाता है। ऐसा श्रद्धालु भक्त सहज ही मेरे धाम को प्राप्त होता है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि सच्ची भक्ति परमात्मा की कृपा से गुरु के माध्यम से मिलती है और इससे अकथनीय आनंद और शांति का अनुभव होता है। गुरु की आवश्यकता पर बल इसलिए दिया जाता है क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में भक्त भगवान से सांसारिक पदार्थ मांगता रहेगा और परिणामस्वरूप
अपने असली उद्देश्य से भटक जाएगा। इसके अतिरिक्त केवल गुरु ही उसे मंत्र दे सकता है, जिसका बार बार जाप और मनन करने से भक्त का हृदय प्रेम से भर जाता है और अंततः उसकी आत्मा बंधन मुक्त हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में भक्त प्रहलाद द्वारा प्रतिपादित 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन मिलता है। प्रहलाद विष्णु का अनन्य भक्त था। पाद सेवनम का शाब्दिक अर्थ है चरण सेवा, अर्थात भगवान के चरणों की पूजा। 1. श्रवणम यानी परमात्मा के नाम, रूप, गुण तथा महिमा को सुनना। 2. कीर्तनम यानी परमात्मा के नाम का गायन। 3. स्मरणम यानी परमात्मा को याद करना। 4. पाद सेवनम यानी परमात्मा की सेवा। 5. अर्चनम यानी परमात्मा की पूजा अर्चना। 6. वंदनम यानी परमात्मा की वंदना करना। 7. दास्यम यानी स्वयं को परमात्मा का दास समझना। 8. सख्यम यानी परमात्मा को अपना सखा मानना। 9. आत्मनिवेदनम यानी अपने आप को अर्पण कर देना यानी आत्मसमर्पण। भक्ति 2 प्रकार की है, अपराभक्ति अर्थात लौकिक भक्ति और पराभक्ति अर्थात अलौकिक भक्ति। किसी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए घंटियां बजाना, आरती करना और अन्य इसी प्रकार की पूजा अर्चना अपराभक्ति के उदाहरण हैं। दूसरी ओर पराभक्ति में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म परम सत्ता है, जिसके लिए पारंपरिक पूजा अर्चना की कोई आवश्यकता नहीं। देवी भागवतम में कहा गया है कि मन का निरंतर परमात्मा में लगे रहना पराभक्ति है। जिस प्रकार तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाए तो वह धारा के रूप में गिरता है, इसी प्रकार यदि मन निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगा रहे, उसे पराभक्ति या सर्वोत्तम प्रेम कहते हैं। बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के परमात्मा के प्रति पवित्र प्रेम का सहज निरंतर प्रवाह पराभक्ति है। इसमें भक्त पूरी तरह से अपने आप को भूल जाता है, उसे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देता है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि इस अवस्था में भक्त केवल परमात्मा के विषय में सोचता है, उसी को देखता, सुनता है और उसी की बातें करता है। उसके लिए परमात्मा और परमात्मा के साथ एकरूप होने के अतिरिक्त और किसी का कोई अस्तित्व नहीं। इस पराभक्ति का अभ्यास बहुत कठिन है, इसीलिए बहुत कम लोग ही इसका अनुसरण कर पाते हैं। कबीर और रविदास जैसे संतों की भक्ति पराभक्ति का आदर्श उदाहरण है। भक्त और भगवान के पारस्परिक संबंध को निम्नलिखित 5 भावों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 1. शांत भाव यानी हमेशा शांत अवस्था में रहना। प्राचीन काल के ऋषि मुनि सदैव इसी अवस्था में रहते थे। वे परमात्मा में एकनिष्ठ ध्यान लगाकर निष्काम भाव से शांत मुद्रा में बैठ जाते थे। वे रोकर या नाच गाकर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि साधक का शांत भाव बच्चे के अपने माता पिता के प्रति प्रेम भाव की तरह है। 2. दास्य भाव यानी एक सेवक का अपने स्वामी के प्रति भाव, जैसा कि हनुमान का भगवान राम के प्रति। 3. सखा भाव यानी एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति भाव, जैसा कि अर्जुन और सुदामा का श्री कृष्ण के प्रति। 4. वात्सल्य भाव यानी माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्यार, जैसा कि कौशल्या का राम के प्रति और यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति। 5. माधुर्य भाव यानी एक प्रेमी का अपनी प्रेमिका के प्रति भाव, जैसा कि राधा का कृष्ण के प्रति।
अपने इष्ट देव के साथ इस प्रकार का संबंध स्थापित करके भक्त को यह एहसास भी होता है कि परमात्मा सब में व्याप्त एक परम सत्ता है और केवल वही उसका परम आश्रय, परम हितैषी, परम मित्र, परम सहायक और परम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो पुरुष मुझे सर्वव्याप्त देखता है और जो सबको मुझ में देखता है वह मुझसे कभी अलग नहीं होता, ना मैं ही उससे अलग होता हूँ। परमात्मा के प्रति दृढ़ श्रद्धा भक्ति भक्त के मन से संसार की आसक्ति के बंधन को ढीला कर देती है। उन लोगों को सदैव परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है जो उसके प्रति सहज सच्ची श्रद्धा रखते हैं, जिन्हें उससे एक क्षण का वियोग भी व्यथित कर देता है और जो हमेशा उसके साथ के लिए तड़पते हैं। ईसा मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें कहता हूँ मांगो और तुम्हें दे दिया जाएगा, खोजो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और यह तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहयामह्यम्। अर्थात जो भक्तजन मन को मुझ में स्थिर करके अनन्य भाव से मेरी पूजा करते हैं, अन्य सभी विचारों को त्याग देते हैं, मैं उनको वह देता हूँ जो उनके पास नहीं, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। ऐसे श्रद्धा भक्ति वाले साधकों को परमात्मा के दर्शन और अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा भक्त पूर्णता को प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात भक्त की आत्मा अपने इष्ट देव के दिव्य धाम में पहुंच जाती है, जहां वह सदा उनके संग रहती है। भक्ति योग में इस मिलाप को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। इस प्रकार भक्त की आत्मा का अपने इष्ट देव के संग उनके परम धाम में रहना मुक्ति कहलाता है। भक्त का अपने इष्ट देव के संग दिव्य धाम में रहने को स्वर्ग जैसे उच्च मंडलों में रहने वाली आत्मा के समान नहीं समझना चाहिए, जो अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप वहां निवास कर रही है। आत्मा का उन रूहानी मंडलों में निवास स्थायी नहीं होता, क्योंकि वह अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने तक ही उन मंडलों में रह सकती है। जैसे ही उसके अच्छे कर्मों का भुगतान हो जाता है, उसे वहां से भेज दिया जाता है। फिर वह कोई अन्य शरीर धारण करके इस संसार में जन्म लेती है और इस प्रकार जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। मीमांसक, जो यज्ञ तथा अन्य कर्म कांड में विश्वास रखते हैं, उनका लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति होता है, परंतु उपनिषद और भगवद गीता दोनों स्वर्गीय सुखों के पीछे भागने का खंडन करते हैं। वे इस बात पर बल देते हैं कि मानव जन्म का लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है। मीमांसकों के स्वर्गीय सुख परमात्मा के साक्षात्कार के परम आनंद के सामने निम्न दर्जे के हैं। फिर भी भक्ति मार्ग के साधक को अत्यंत भावुकता और कट्टरवाद का शिकार होकर अपनी श्रद्धा भक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही केवल अपने मार्ग को सही मानकर दूसरे मार्गों को अपमान की दृष्टि से देखना चाहिए। अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हुए उसे दूसरे मार्गों का भी सम्मान करना चाहिए। भक्ति योग का सार समझाते हुए स्वामी अभेदानंद का कथन है, एक कर्मयोगी मानवता के प्रेम तथा मानव जाति की भलाई के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करता है, जबकि परमात्मा से प्रेम करने वाला भक्त उस प्रेम में अपना सब कुछ बलिदान कर देता है। वह मैं मेरी की भावना से ऊपर उठ जाता है और तू तेरा कहने लगता है। वह अपने स्वार्थ को कुचलकर पुकार उठता है,
हे प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं। सच्चे प्यार में मैं मेरा कुछ भी नहीं रहता। आत्मा दिव्य प्रेम के वशीभूत होकर अपने अस्तित्व को भूल जाती है, सदा अपने प्रियतम के ध्यान में लीन रहती है और इस प्रकार अपने प्रियतम से दिव्य संबंध स्थापित करके उससे एक रूप हो जाती है। अन्य योग मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें जप तप तथा कठोर शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि परमात्मा के प्रति अत्यधिक प्रेम और भक्ति होने से इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रण में आ जाती हैं। रामानुजाचार्य तथा मध्वाचार्य जैसे दार्शनिक भी भक्ति योग का समर्थन करते हुए कहते हैं कि भक्ति योग ईश्वर प्राप्ति का सहज तथा सरल मार्ग है। ज्ञान योग के प्रबल समर्थक शंकराचार्य भी भक्ति पर बल देते हुए कहते हैं कि परम सत्य के लिए एक निष्ठ तड़प का नाम भक्ति है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि कलयुग में नारद ऋषि द्वारा प्रतिपादित भक्ति ही एकमात्र उपाय है। यदि परमात्मा के प्रति यह तड़प ना हो तो साधक बौद्धिक विलास या दार्शनिक कल्पनाओं के जंगल में खो सकता है। वास्तव में भक्ति योग के समर्थक तो यहाँ तक कहते हैं कि योग के सभी मार्ग भक्ति योग की ओर ले जाने वाले कदम हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार रसो वै सः रसम हैवायम् लब्ध्वानंदी भवति, अर्थात परमात्मा प्रेम है। जो इस दिव्य प्रेम का स्वाद चख लेता है उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या माम भी जानाति यावानश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, अर्थात अनन्य श्रद्धा भक्ति के द्वारा जो मेरे सत्य स्वरूप को जान लेता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वह मेरे वास्तविक रूप को जानकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त होता है। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 7वीं शताब्दी में तमिलनाडु में आरंभ हुआ और धीरे धीरे बढ़ता हुआ समस्त उत्तरी भारत में फैल गया। इस आंदोलन के अग्रणी वे संत महात्मा थे जिन्होंने उस समय में प्रचलित जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। रामानंद, गुरु नानक, रविदास, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, कबीर साहिब, तुलसीदास, नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, अन्नमाचार्य, भद्राचल रामदास तथा त्यागराज जैसे संतों ने अंधविश्वास, कर्मकांड तथा खोखले रीति रिवाजों के विरुद्ध प्रचार किया। इन संतों की शिक्षा थी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति के मन में केवल परमात्मा के प्रति तीव्र प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने अपने भक्ति गीतों तथा लेखों को संस्कृत के बजाय स्थानीय भाषा में लिखा ताकि साधारण जनता उनको समझ सके। इससे यह आंदोलन अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इनमें से बहुत से संतों ने न केवल भक्ति का उपदेश दिया बल्कि आंतरिक धुन यानी नाद के विषय में भी बताया और मोक्ष प्राप्ति के लिए उस धुन से जुड़ने का तरीका भी समझाया। कर्म, ज्ञान और भक्ति योग का पारस्परिक संबंध। इन तीनों मार्गों में उनके लक्ष्य, साधन और प्रेरणा के स्रोत को लेकर कुछ स्पष्ट भिन्नताएं दिखाई देती हैं। उदाहरण के रूप में स्वामी अभेदानंद प्रेरणा स्रोत के विषय में लिखते हैं, कर्मयोगी मानवता के प्रति प्रेम और मानव कल्याण के लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर देता है, जबकि परमात्मा का प्रेमी भक्त परमात्मा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देता है। इस प्रकार उनका प्रयोजन अलग है। इसी प्रकार इनके भक्ति के साधन भी अलग अलग हैं।
कर्म योग में फल की कामना में आसक्त हुए बिना संसार में कर्म करने पर बल दिया जाता है। ज्ञान योग में सही और गलत की पहचान, गहन चिंतन से सत्य का अनुभव और ध्यान साधना प्रमुख हैं। परंतु भक्ति योग में सब कुछ छोड़कर केवल परमात्मा के प्रति निस्वार्थ प्रेम में मग्न रहने पर बल दिया जाता है। इनमें मोक्ष प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य को लेकर भी कुछ मतभेद हैं। उदाहरण के लिए, भक्ति योग में मोक्ष प्राप्ति के पश्चात भी आत्मा और परमात्मा की भिन्नता समाप्त नहीं होती, परंतु ज्ञान योग के अनुसार आत्मा परमात्मा में समा जाती है और अंततः दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। जो साधक भक्ति योग के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार करता है, वह कह सकता है, मैं उसका हूँ और वह मेरा है। और जो साधक ज्ञान योग के द्वारा साक्षात्कार करता है, वह कहेगा, मैं वही हूँ, यानी सोअहम। भक्ति योग में द्वैत की भावना बनी रहती है, यानी भगवान और भक्त, जबकि ज्ञान योग द्वैत के अस्तित्व को नहीं मानता। ज्ञान योग के अनुसार आत्मा ही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वही आत्मा सब जीवों में विद्यमान है। यह एक होते हुए भी पानी में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति अनेक रूप में दिखाई देती है। फिर भी देखा जाए तो कुछ विभिन्नताएं होते हुए भी तीनों योग मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म योग के अभ्यास के फलस्वरूप आध्यात्मिक साधक का मन इतना निर्मल और पवित्र हो जाता है कि अपनी भावुक या बौद्धिक प्रकृति के अनुसार भक्ति योग या ज्ञान योग का अभ्यास कर सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि भक्ति योग केवल भावुक और ज्ञान योग केवल बौद्धिक दृष्टिकोण पर ही आधारित है। मन में सत्य को जानने की तीव्र इच्छा के बिना ज्ञान योग का साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। यह तीव्र तड़प ही भक्ति है, लेकिन इसमें तर्क की प्रधानता है, इसीलिए यह ज्ञान योग कहलाता है। इसी प्रकार बुद्धि को प्रयोग किए बिना भक्ति योग के साधकों को अपने लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता। बिना सोचे समझे की गई श्रद्धा भक्ति उसे गलत मार्ग पर ले जा सकती है। हालांकि भक्ति योग में भी तर्क की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें प्रधानता भक्ति भावना की होती है। स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं, भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं। आप अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार किसी भी योग को अपना मुख्य मार्ग चुन सकते हैं। फिर भी प्रत्येक साधक अपने अनुभव से जान जाएगा कि उसने चाहे कोई भी मार्ग क्यों न चुना हो, वह बाकी दोनों मार्गों की पूरी तरह उपेक्षा नहीं कर सकता। हालांकि किसी भी योग मार्ग का अनुसरण करने के लिए मनुष्य की प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति के लिए मैंने 3 प्रकार के योग की विस्तृत व्याख्या की है: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो पारंपरिक कर्मकांड से विरक्ति का भाव रखते हैं और जिन्होंने इसका त्याग कर दिया है। कर्म योग उन लोगों के लिए है जिन्हें कर्मकांड में अरुचि नहीं है और इन्हें अभी जीवन में कई इच्छाओं को पूरा करना है। परंतु जो लोग मुझ में और मेरे वचनों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, जो ना कर्मकांड से विरक्त हैं और ना ही आसक्त, उनके लिए भक्ति योग ही फलदायक है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के योग, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का प्रतिपादन किया है, लेकिन उन्होंने अपने श्रोताओं को ध्यान में रखकर अलग अलग योग पर बल दिया है। भगवद गीता में उन्होंने कर्मयोग पर बल दिया, जबकि श्रीमद् भागवतम में उन्होंने भक्ति मार्ग के महत्व को बताया है। इसका कारण ये है कि भगवद गीता का उपदेश
अर्जुन जैसे योद्धा के लिए था, जो अपने पूजनीय संबंधियों के साथ युद्ध करने का अनिच्छुक था। यहाँ कृष्ण की भूमिका अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने की थी। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि एक क्षत्रिय होने के नाते धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए वह युद्ध करने के लिए अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है। उसका कार्य अनासक्त भाव से केवल अपना कर्तव्य करना है। कर्मयोग का अनुसरण करने के लिए अर्जुन सही पात्र था। दूसरी ओर श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण का संदेश उद्धव के लिए था, जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह राजा का सलाहकार था, योद्धा नहीं। वह बूढ़ा था, सांसारिक आसक्ति से मुक्त था और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर था। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे भक्ति मार्ग का महत्व समझाया, जो उसके लिए उचित था। क्योंकि उन दोनों के जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से भिन्न थीं, इसलिए श्री कृष्ण ने दोनों के लिए अलग-अलग योग मार्ग का अनुसरण करने पर बल दिया।